संसद में सेंध लगाने वाले आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने कहा ललित झा ने मास्टरमाइंड होने की बात कबूल की। स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया सभी आरोपी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। अवैध मांग के सामने सरकार को झुकाने की थी साजिश। ललित झा का सफदरजंग अस्पताल में कराया गया मेडिकल। स्पेशल सेल की टीम लेकर पहुंची। आरोपी ललित ने सभी मोबाइल फोन को जला डाला। ललित के पास ही थे चारों आरोपियों के मोबाइल फोन। संसद में घुसपैठ को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से मिली डायरी में हो सकते हैं साजिश के सबूत। सागर शर्मा ने डायरी में लिखा था घर से विदा लेने का समय आ गया है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग। सागर ने आगे डायरी में लिखा 5 साल लंबा इंतजार किया है, एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्यों की तरफ बढ़ूंगा। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के सीन का होगा रिक्रिएशन। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल करेगी रिक्रिएशन। पुलिस ने 50 मोबाइल नंबरों की लिस्ट बनाई। आरोपियों के संपर्क वालों से पूछताछ होगी। संसद घुसपैठ के लिए बनाए गए थे 2 प्लान। प्लान ए के तहत मनोरंजन सागर ने घुसपैठ की। प्लान बी के तहत अमोल नीलम ने किया कलर स्प्रे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर से बड़ा खुलासा। स्मोक केन से सांसदों की जान को हो सकता था खतरा। दिल्ली पुलिस ने संसद में घुसपैठ को आतंकी वारदात माना। आरोपियों संदिग्धों से स्पेशल सेल की पूछताछ जारी। कर्नाटक आईबी ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट भेजी। बेंगलुरु में सागर मनोरंजन की मुलाकात की डिटेल दी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों पर आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप। महेश और कैलाश नाम के 2 शख्स हिरासत में लिए गए। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट दोनों से कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक महेश भी संसद में हंगामे में शामिल होने वाला था। परिवार वालों ने दिल्ली आने से रोक लिया था। साजिश रचने वालों में महेश का भी नाम। राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है महेश। भगत सिंह फैन क्लब पेज पर नीलम से हुई थी पहचान। आरोपी नीलम के भाई का बयान। कहा नीलम के साथियों को हम नहीं जानते, हमें पता नहीं था दिल्ली जा रही है। संसद में सेंध के बाद दोनों सदनों में हंगामा जारी। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। निलंबित सांसदों सहित विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। तख्तियों के साथ गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संसद घुसपैठ पर अधीर रंजन चौधरी ने पूछा पीएम ने अब तक बयान क्यों नहीं दिया, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, हम गृह मंत्री से केवल सदन में बयान देने की कर रहे हैं मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठाने देना चाहता, इसीलिए सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। अनुराग ठाकुर ने कहा लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों से सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं, तो फिर हंगामा क्यों। आप सांसद राघव चड्ढा बोले सरकार को बहस कराकर पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। संसद सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा यह संवेदनशील मामला, विपक्ष को इसे समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जांच होने के बाद ही निर्णय होगा, बेवजह हंगामा कर रहे हैं विपक्षी सांसद। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कहा डूब मरो, बीजेपी ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। निशिकांत ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो या सदन का सवाल, आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसे शर्म आनी चाहिए। निशिकांत दुबे के ट्वीट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा आपको रोक कौन रहा है, दोनों सदनों में आइए और जनता को जवाब दीजिए। जब तक गृह मंत्री संसद में आकर बयान नहीं देंगे तब तक सदन चलने की संभावना बहुत कम। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। संसद में सुरक्षा चूक पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा गृह मंत्री सभी सांसदों के सामने वक्तव्य दें, इसमें क्या गलत है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पुलिस मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा नई शिक्षा नीति को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर सीएम के फैसले पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा नियम पहले से है, बस उसे कड़ाई से पालन कराना है। सीएम मोहन यादव की पत्नी महाकाल के दरबार पहुंची, मंदिर में की पूजा अर्चना। विजय दिवस के मौके पर आर्मी हाउस में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख रहे मौजूद। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देश भर में होंगे कार्यक्रम। लंदन में पीएम मोदी की पुस्तक के विमोचन में शामिल हुए हैरो के मेयर रामजी चौहान। भारत में पीएम मोदी के कामों की जमकर तारीफ। ओमान के सुल्तान भारत की पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार। हाईकोर्ट ने दिया है ईदगाह में सर्वे का आदेश। कैबिनेट का बड़ा ऐलान। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया। जयपुर में भजनलाल शर्मा की हुई ताजपोशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन। 54 साल के भजनलाल शर्मा को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिली राजस्थान की कमान। दिया कुमारी बनी राजस्थान की डिप्टी सीएम। सांसद रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ा। जयपुर की विद्याधर नगर से मिली है जीत। प्रेमचंद बैरवा बने राजस्थान के डिप्टी सीएम। पद और गोपनीयता के लिए शपथ। दलित नेता के रूप में है पहचान। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के बने साक्षी। शपथ ग्रहण के वक्त मोदी मोदी के लगे नारे। मंच से नीचे मौजूद भीड़ ने की नारेबाजी। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने खिंचवाई तस्वीर में गवर्नर कलराज मिश्र के साथ साथ नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे।
भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम मोहन यादव भी पहुंचे, नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल, कहा 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, 2024 की जीत का ट्रेलर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा निश्चित रूप से पीएम मोदी गारंटी को पूरा करेंगे भजनलाल शर्मा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भजनलाल शर्मा ने माता पिता का लिया आशीर्वाद। भजनलाल शर्मा की मां गोमती देवी बोली, जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं। संत मृदुल कृष्ण शास्त्री से मिलने के बाद बोले भजनलाल शर्मा, पीएम मोदी की गारंटी को हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। भजनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी मंदिर में किए दर्शन, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले की पूजा। राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा। मंदिर के पुजारी ने प्रेमचंद बैरवा को दोशाला भेंट किया, सफलता की कामना की। प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में राजस्थान पिछड़ गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा पिछले 5 साल राजस्थान में विकास नहीं हुआ, जन जन तक विकास की गंगा बहाएंगे। त्रिपुरा के सीएम ने कहा जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया, मुझे विश्वास है 2024 में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी। अखिलेश यादव ने गठबंधन 80 हराओ का दिया नारा, कहा जब 80 हारेगी तभी बीजेपी सत्ता से हटेगी। नागपुर में विधान भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, पकौड़े तलकर किया विरोध, अंगूर किसानों की मांग भी उठाई। नागपुर में कांग्रेस की हुई बैठक, कांग्रेस नागपुर से शुरू कर सकती है लोकसभा चुनाव का प्रचार। महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को होगी सुनवाई, टीएमसी नेता ने दाखिल की है याचिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, लिखा पटेल ने आधुनिक भारत की रखी नींव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पटेल को स्वतंत्र भारत का शिल्पी बताया, कहा आज का भारत पटेल के सपनों का भारत। रुंगटा किडनैपिंग के बाद धमकी केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 5.5 साल की सजा और 10,000 रुपए का लगा जुर्माना। दिल्ली में विधायक फंड में भारी बढ़ोतरी, 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ किया गया फंड। कपिल सिब्बल ने एक्सपोज पर कसा तंज, लिखा राष्ट्र का मिजाज, बुलडोजर जस्टिस, विपक्षी नेताओं को जेल, यही अमृतकाल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेक क्वीन क्रूज का किया उद्घाटन, रामगढ़ ताल में क्रूज की सवारी की। अयोध्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लगभग 2 दर्जन 5 स्टार और 7 स्टार होटल बनाने के आ चुके हैं प्रस्ताव। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 2015 के बेअदबी मामलों पर सिखों से मांगी माफी। ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेडी राज्य कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता की। तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर को अस्पताल से मिली छुट्टी, कूल्हे की हुई है रिप्लेसमेंट सर्जरी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर 9 दिनों से चल रही है इनकम टैक्स की रेड, रांची और लोहरदगा से लौटी आईटी की टीम। एनआईए ने पीएलएफआई के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया, सेना की वर्दी, हथियार, गोला बारूद जब्त। यूपी एटीएस ने एमयू के छात्र फैजान और अब्दुल पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। एटीएस का दावा है दोनों आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हैं। ओला कैब के ड्राइवर ने पैराशूटर विंग कमांडर शांतनु के साथ किया दुर्व्यवहार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट से 3 किलो 150 ग्राम गोल्ड जब्त। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे 2 उज्बेक नागरिक से बरामद किया। बिहार के मधुबनी में पवन एक्सप्रेस के 3AC के B1 कोच में लगी आग, खिड़की तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। बिहार के दानापुर में पेशी के लिए लाए जा रहे कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा मामले की गहनता से हो रही है जांच। यूपी के बलरामपुर में कोहरे के चलते रोडवेज की बस पलट गई, 2 लोगों की मौत, 15 यात्री घायल हो गए। तमिलनाडु में सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 1 शख्स की गई जान। मेघालय में गाड़ी से 1 करोड़ 42 लाख के गोल्ड के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के सफदरजंग में सीजन का सबसे ठंडा दिन, 4.9 डिग्री तापमान दर्ज। यूपी के प्रयागराज का पूरा जिला शीतलहर और कोहरे की चपेट में, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा, कुछ इलाकों में कई फीट मोटी बर्फ जम गई। अमृतसर में छाया घना कोहरा, ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप, अभी और पारा गिरने के आसार। चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश में चौंक, तूफान को लेकर हाई अलर्ट। धोनी की नंबर 7 जर्सी रिटायर, ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर। 2017 में सचिन की जर्सी हुई थी रिटायर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को देखकर हुआ फैसला। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट में धोनी के योगदान को सराहा, कहा भविष्य में खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को किया सम्मानित, उनका उत्साह बढ़ाया। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, हार्दिक पांड्या को सौंपी गई जिम्मेदारी। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, पहली बार सेंसेक्स 71,000 के पार, निफ्टी ने भी 21,400 का आंकड़ा छुआ।